तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब कभी भी हम बाहर जाते हैं और बीच में हमें कहीं किसी वक्त कैसे भी नज़र ना जाते हुए भी किसी स्लॉटर हाउस में हमें नज़र पड़ जाती है, तो उस समय वो भाव आता है कि इतने सारे पशु पक्षियों की, यदि हम एक सोसाइटी के नाते कहीं हम रहते भी हैं तो एक श्रावक के नाते हम उनके लिए ऐसा क्या कर सके जिससे कि हम उन पशु पक्षी कहीं ना कहीं उनकी जान बच जाए। बहुत अच्छा और भावुक प्रश्न है। एक बार अनुमोदन करते हैं अच्छे सा। जब कभी भी स्लॉटर हाउस में या स्लॉटिंग होता हुआ कोई पशु अगर हमारे आँख में पड़ता है तो हमको उसके लिए मंत्र जाप करना चाहिए। हमको मंदिर में जा कर के उसके लिए शांति धारा करनी चाहिए। शांति धारा करने से ऐसे जीवों के लिए, जब लिखा है गो मारीम, अज मारीम, महिषी मारीम, ऐसे शब्दों को बोलते वक्त निश्चित रूप से सामने वाले जीव को भी शांति प्राप्त होती है। अगले जीवों की हत्या करने का भाव भी उस कसाई के निश्चित रूप से बदलता है। ये बात हम शांति धारा का प्रयोग करके निश्चित रूप से ऐसे जीवों के लिए अपनी संवेदनाएं प्रकट कर सकते हैं। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं। और ये भी एक बात मैं पूरे देश को कहना चाहता हूँ। मैंने बंधा जी में एक प्रवचन दिया था। उस प्रवचन की सोनगढ़ियों ने क्लिपिंग काट करके मैनिपुलेट करके कुछ का कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं। वो बार बार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि विनम्र सागर जी महाराज श्री ने शांति धारा का विरोध किया है, शांति धारा मांगना भिखारी है, भिखमंगे लोग मानते हैं। ऐसा मैं उनकी तरफ से कह रहा था कि वो ऐसा कहते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत कुशलतापूर्वक एक क्लिपिंग काट करके पूरे देश में चलाई है और लोगों को बरगलाने का प्रयास किया है। कृपया बंदा जी का पूरा प्रवचन सुनने का प्रयास करिए। मैं प्रतिदिन शांति धारा स्वयं कराता हूँ, मैं इसका विरोध कैसे कर सकता हूँ। और बड़े बड़े मंचों में इस तरीके की बातें पूछ करके वो साधुओं को भी भड़काने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों से सभी लोगों को सावधान होने की ज़रूरत है।